और विद्युत प्रभाव का 13 नंबर का। तो इसी तरीके से हम सारा कुछ जानेंगे कैसे कौन सा प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में बनता है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं, उससे पहले आप ये देखिए कि इकाई 1, आपको इकाई 1 लिखा दिखाई दे रहा होगा। जी हाँ, हम आपको बताते हैं इकाई 1, ये रहा इकाई 1, दिख रहा है ना। तो इकाई 1 में हम ये समझेंगे कि हमारा कौन सा चैप्टर इसमें आ जाता है। सबसे पहले दोस्तों ये जान लीजिए कि अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि हमारे टॉपिक में कौन सा सिलेबस कितने नंबर का आता है। तो कौन सा टॉपिक हमारे सिलेबस में कितने नंबर का आता है और हमें पढ़ना क्या है। जब आपको यही नहीं पता होगा कि हमें पढ़ना क्या है और आप पढ़ते चले जाएंगे और आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं करेंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो दोस्तों इसी क्रम में आज हम अपने चैनल पर एक नया वीडियो लेकर आए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। दोस्तों आज हम आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्नों का जो सिलेबस है उसे विस्तार में चर्चा करेंगे और आपको समझाएंगे कि बचे हुए दिनों में कैसे तैयारी करें और कौन सा टॉपिक पढ़ें जिससे ज़्यादा नंबर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वहाँ पर साफ साफ लिखा है कि हमें कौन सा इकाई कितने नंबर का पढ़ना है। हम इस इकाई की बात कर रहे हैं, इकाई 1 के बारे में आप बात करेंगे तो ये जितना भी आपको इकाई 1 में दिख रहा है ये सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो आप ये देखिए कि रासायनिक पदार्थ एवं प्रकृति व्यवहार, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में आपका 20 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। जी हाँ, जैसे इसमें दिया हुआ है कि रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण से तात्पर्य, और दिया है संतुलित रासायनिक अपक्रियाएं के प्रकार, संयोजन अपक्रिया, अपघटन या फिर वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, अक्षेपण अपक्रिया, उदासीनीकरण अपक्रिया, उपचयन तथा अपचयन। अगर हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, जी हाँ, अगर हम पूरा इसके बारे में पढ़ लेते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में, तो हम 20 नंबर अपना तैयार कर सकते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा हमें इतना पढ़ना है जितना हम ब्रैकेट में किए हैं, जिसमें से रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी समीकरण को कैसे बैलेंस किया जाए और कैसे संतुलित किया जाए। तो दोस्तों संयोजन अपक्रिया, इसमें हम क्लास आपको यूट्यूब पर देंगे ही, उसके साथ साथ जितनी ऑफलाइन क्लासें हमारी चल रही हैं वहाँ पर सारी क्लासें आपको प्रोवाइड की जा चुकी हैं। जितने हमारे स्टूडेंट हैं जो ऑफलाइन हमसे पढ़ते हैं वो भी और जितने ऑनलाइन हैं वो भी, तो कृपया करके इस सिलेबस को पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम तैयारी करते हैं। पहला है संयोजन अपक्रिया, दूसरा का हो जाता है अपघटन क्रिया, वियोजन क्रिया, यानी जितना भी आपको इस बॉक्स में दिख रहा है अगर हम उतना पढ़ेंगे तो हम 20 नंबर तैयार कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आते हैं अम्ल क्षार लवण। ये सारा टॉपिक, मतलब आप समझिए यहाँ से लेकर आप यहाँ तक पूरी आप इस इकाई को पढ़ेंगे, इस इकाई को पूरा, ये जो जितना दिया है ये सारे इकाई को आप पढ़ेंगे तो आप ये जानेंगे कि आपका 20 नंबर तैयार हो रहा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा जितना आपको बॉक्स में दिख रहा है, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपका 20 नंबर धरा है। धरा मतलब रखा हुआ है, आप जाएंगे उठाकर चले आएंगे, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें अम्ल क्षार लवण आ जाता है और आ जाता है धातु एवं उपधातु या फिर आधातु के बारे में। कार्बनिक अपक्रिया, कार्बनिक यौगिक, इसमें आप देखेंगे IUPAC आ जाता है, दहन आ जाता है, ऑक्सीकरण आ जाता है। इसमें जितने भी क्रियात्मक समूह होते हैं, हेलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे तो आप 20 नंबर का तैयार कर लेंगे। दोस्तों इस तरीके से हम सिलेबस को तैयार करवाएंगे आपको कि आपने सोचा भी नहीं होगा और आपका बढ़िया सा स्कोर भी बनने लगेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बताते हैं आपको। इसमें देखिए आप ये वाला टॉपिक, आप ये देखिए कि जैव प्रक्रम वाला, ये जैव प्रक्रम आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से देखिए आप ये वाला टॉपिक आप पढ़ेंगे तो आपका 20 नंबर तैयार हो जाएगा। तो आप ये समझिए जैव जगत आप पढ़ेंगे पूरा, यहाँ से ये 20 नंबर हो गया। उसके बाद ये दिखाई दे रहा होगा प्रजनन आप पढ़ेंगे तो मतलब यहाँ से लेकर जैव प्रक्रम से लेकर आपको अनुवांशिकता का परिचय तक पढ़ना है। इतना आप पढ़ेंगे तो आपका 20 नंबर तैयार होगा, जितना आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिसमें से सजीव, पौधों तथा जंतुओं में पोषण हो जाता है,
श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणाएं हो जाती हैं। पौधों में दिशिक गति, पादप हार्मोनों का परिचय, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक पेशियाँ, अनैच्छिक पेशियाँ, रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है हमारा यानी प्रतिवर्ती क्रिया, इसमें सभी आप पढ़ोगे। और हार्मोन के बारे में भी आप पढ़ोगे। और उसके बाद आ जाता है प्रजनन। प्रजनन में आप देख रहे होंगे कि जंतुओं तथा इसमें मतलब लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ लेना है, और HIV वगैरह के बारे में पढ़ लेना है, प्रसूति जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ लेना है। उसके बाद हम आ जाते हैं आनुवांशिकता पे। ये आपका 2024-25 का कैलेंडर है दोस्तों। मतलब ये आप समझिए कि आप जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उस एग्ज़ाम के बारे में है, इसलिए आपको हम बहुत विस्तार से समझा रहे हैं। आनुवांशिकता में आप देखेंगे कि मेंडल का योगदान पूरा आपको पढ़ना है। उसके बाद हम आ जाते हैं दोस्तों प्राकृतिक घटनाओं के बारे में, जहाँ पर आपको मिल जाता है ये देखने को। ये आप पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तो ये आपका 12 नंबर आएगा। और इस टॉपिक में पढ़ना क्या क्या है आपको हम ये समझाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दूसरे में। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा, आप इतना पढ़ेंगे तो आपको 12 नंबर मिलेगा, यहाँ से लेकर पूरा ये वाला टॉपिक, ये वाला आप यहाँ पढ़ेंगे। वक्रपृष्ठ तथा प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन पढ़ना है आपको, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और उसके बाद गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना। उसके बाद वक्ता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, दर्पण सूत्र। और हाँ, यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर सूत्र को आपको सिद्ध नहीं करना। सबसे अच्छी बड़ी बात यह है, जो 1/UF वाला फार्मूला होता है दर्पण का, उसे आपको सिद्ध नहीं करना, और एक ही आवर्धन के बारे में आपको पढ़ लेना है। इतना पढ़ेंगे। उसके बाद अपवर्तन वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो आप इन दोनों चैप्टर को पढ़ने के बाद गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, जिसमें प्रतिबिंबों का बनना कि कोई वस्तु वक्ता केंद्र पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस सब सारे टॉपिक को आप देखेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं, यहाँ पर आप इतना पूरा पढ़ोगे, जी हाँ, इतना पूरा पढ़ोगे तो आपका तैयार हो जाएगा 12 नंबर। उसके बाद हम आते हैं ये वाले टॉपिक पर, जहाँ पर लिखा है विद्युत का प्रभाव। ये इतना पूरा टॉपिक दिखाई दे रहा है 13 नंबर का। इतना पूरा आप पढ़ोगे तो 13 नंबर आपका कंप्लीट होगा, जिसमें दिया है कि विद्युत धारा, विभवांतर तथा विद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, वो कारक जिन पर प्रतिरोध निर्भर करता है, और प्रतिरोधों का संयोजन, यानी जिसमें आ जाता है R बराबर R1 प्लस R2 वाला फार्मूला, और 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 वाला फार्मूला। उसके बाद इसी में आ जाता है PVR, यानी जो भी संबंध होते हैं विद्युत शक्ति के, वो आ जाता है। और विद्युत चुम्बकी का प्रभाव में आप देखेंगे चुम्बकीय क्षेत्र, क्षेत्र रेखाएं, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुम्बकीय क्षेत्र, परिनालिका, इन सब टॉपिक को आप पढ़ने के बाद 13 नंबर कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है, और हाँ, वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनती है दोस्तों। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वाले इकाई में, जहाँ पर लिखा है प्राकृतिक संसाधन, ये वाला टॉपिक। आप इतना पूरा पढ़ेंगे तो आप 5 नंबर पाएंगे। तो आप समझ सकिए, इसमें पढ़ना आपको पर्यावरणीय समस्याएं, ओजोन परत के बारे में पढ़ना है, और जो जैव निम्नीकरण होता है, अजैव निम्नीकरण पदार्थ होता है, उसे पढ़ना है, ठीक। तो हम ये देखते हैं कि इन सारे टॉपिक को पढ़ने के बाद आपका 70 नंबर प्राप्त होता है। उसके बाद जो 30 नंबर होता है वो आपके स्कूल से मिल जाता है। समझ में आ रहा है? तो 70 नंबर का आपका जो इसमें पढ़ोगे वो हो जाएगा, उसके साथ 30 नंबर स्कूल का हो जाएगा। तो 70 और 30 आप ऐड करोगे, 70 और 30, 70-30 ऐड करने के बाद हम ये देखेंगे कि हमें टोटल कितना नंबर मिल रहा है, 100। और जिस हिसाब से हम आपको सिलेबस के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, अगर आप उसे पढ़ लेते हैं तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपका 30 नंबर तो स्कूल का फिक्स है। आप जैसे प्रैक्टिकल देंगे 30 में 28-27 तो लगभग सभी को मिल जाता है। उसके बाद अगर आप कुछ कम नहीं तो अगर आप 60 नंबर सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं तो आपका 90 नंबर बन जाता है। 90 नंबर बन जाता है और 1-2 नंबर इधर उधर होगा, यानी आप 90 से 92 के बीच रह सकते हैं। और ये आपका बहुत अच्छा स्कोर है दोस्तों, बहुत अच्छा स्कोर है। और इसी तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। और हाँ, सिलेबस अब आपको समझ में आ रहा होगा। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सारी चीज़ें जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारी चीज़ें ये प्रैक्टिकल का है। तो ये आपके स्कूल में जो फाइल होता है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि 3 प्रयोगकार, मौखिककार, सत्रीयकार, ये आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। मतलब उसके पहले जो फाइल वाइल होती है आपकी, उसमें नंबर मिल जाते हैं। तो दोस्तों आपको पढ़ना यही है कि किस तरीके से क्या पढ़ा जाए, और हमने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आप ये देख लिए होंगे कौन सा सब्जेक्ट
मतलब साइंस में आपको कौन सा टॉपिक कहाँ पढ़ना है, ठीक। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि लाइक करोगे तो हम इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट का सिलेबस। और हाँ एक बात और, अगर आप चाहते हैं कि हम सारे सब्जेक्ट का सिलेबस अपने चैनल पर अपलोड कर दें तो आपका एक काम है, एक सब्सक्राइब आपको करना है। जी हाँ, एक सब्सक्राइब करना है, उसके बाद एक सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को लाइक करना है। तो उम्मीद करते हैं आप दो चीज़ें करेंगे, पहली तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और दूसरा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट भर दीजिए, ताकि हम एक मतलब मैथ का भी इसी तरह अपलोड कर दें, सोशल साइंस का भी अपलोड कर दें। अगर आपका कमेंट भर के आता है, भर के यानी भरपूर आता है कि हाँ सर लाइए लाइए क्लास लाइए और आप हमें बताइए कि हमें पढ़ना क्या है, अगर आपने जिद कर लिया 90% हमें बनाना है तो हम आपके साथ हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरीके से मैथ का भी सिलेबस हम आपके अपने स्टडी विथ रवि चैनल पर डाल देंगे। तो आपका काम यही है कि वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, अपने दोस्तों तक तो जरूर शेयर करें, शेयर कर दें। आपके जो इष्ट मित्र, दोस्त यार, फ्रेंड्स हैं, सभी लोग को शेयर कर दें ताकि उनको भी पता चल जाए हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। मिलेंगे दोस्तों एक नए सब्जेक्ट के साथ, नए सिलेबस के साथ। और हाँ, आपको ऐसी क्लासें अपलोड होती रहेंगी, क्लासेस